लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। सिंधु जल समझौते पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब देश का पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। हिंदुस्तान के हक का पानी यहाँ के किसानों के हक का है और जब बात राष्ट्र हित की हो तो सिंधु जल समझौते जैसी बेड़ियां हमें मंजूर नहीं है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। वहीं लाल किले की प्राचीर से आज गूंजा एक भारत एक संविधान का मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को नमन किया और याद दिलाया कि कैसे जम्मू कश्मीर से 370 की दीवार गिराकर सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। एक झंडा, एक कानून और एक संविधान के तहत अब हर हिंदुस्तानी एक सूत्र में बंध गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ऐलान किया जो भारत की सुरक्षा की परिभाषा बदल देगा। अगले एक दशक में देश को मिलने वाला है सुदर्शन चक्र, यानी एक ऐसा सुरक्षा कवच जो न सिर्फ हमारे अहम ठिकानों को बचाएगा बल्कि दुश्मन पर वार भी करेगा। ये कवच पूरी तरह स्वदेशी होगा और इसके साथ ही भारत की रक्षा रणनीति में जुड़ जाएगा सबसे मजबूत हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब भारत की सुरक्षा के लिए लाल किले से बड़ा ऐलान करते हुए सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा की। ये भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। देश की सभी अहम जगहों की सुरक्षा इसी कवच से होगी। अगले 10 सालों के अंदर ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। ये न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर पलटवार भी करेगा। भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वही जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों और धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक सीमावर्ती इलाकों में ये डिफेंस सिस्टम मजबूत दीवार बनेगा। ये नया सुरक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत
युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया के सामने है। ये वही भारत है जो सम्मान के लिए सर झुकाना जानता है और हक के लिए हथियार उठाना भी बखूबी जानता है, जो शांति का संदेश देता है लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। भारत दोस्ती निभाने में भी सबसे आगे है और आक्रमण होने पर दुश्मन का अंत करने में भी सबसे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ ऐलान किया कि भारत अपने किसानों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। डेयरी उद्योग को तबाह करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। दुनिया को बता दिया कि जब बात देश हित की हो तो भारत हर दबाव को नकारने का हौसला रखता है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। वहीं टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को सीधा संदेश दिया कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। उन्होंने न सिर्फ खुद देसी इस्तेमाल करने की अपील की है बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है, जिससे कि हर घर हर हाथ में मेड इन इंडिया की ताकत नजर आए। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का जश्न नहीं मनाया बल्कि देश को एक नई दिशा भी दिखाई है। आंतरिक साजिशों से लेकर नक्सलवाद तक, युवाओं के रोजगार से लेकर विकसित भारत के सपने तक हर मुद्दे पर सीधा और साफ संदेश दिया और साथ ही भारत को रोकने की कोशिश करने वालों को ये चेतावनी भी दी कि अब ये देश न थमेगा न झुकेगा। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए, यहाँ स्वदेशी माल बिकता है वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे।